सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों 10 अप्रैल से एसएसबी ट्रेड्समैन 693 पोस्टों का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। और दोस्तों काफी सारे बच्चे भाई हमारे नंबर पर मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों को हम रिप्लाई नहीं दे पाए, तो दोस्तों सबको रिप्लाई मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह और निवेदन है कि दोस्तों आप लोग प्लीज ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़िए मत। हम अपने जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज, अब आप लोग ऐसा बोलिएगा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, दोस्तों हम आप लोगों का इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों इस बार कट ऑफ कम जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभ्यर्थी है इस बार। तो इसीलिए जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं प्लीज आप मत छोड़िए। काफी बच्चे इस बार ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको बिहार में दिया गया है, जो बिहार के बच्चे हैं उनको रानी दंगा दिया गया है, वेस्ट बंगाल दिया गया है, किसी को झारखंड दिया गया है, तो किसी को राजस्थान दिया गया है, दिल्ली दिया गया है, यूपी दिया गया है। इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी की हैं, जिनका एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर है, किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वह बोले कि भाई हम नहीं जाएंगे, समझ गए। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यदि आपको सिलेक्शन लेना है एसएसबी में, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट को मत छोड़िए। तो चलिए दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 10 अप्रैल से जो ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हमको जो गलती है वह नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती किए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, और जो गलती किए हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है में हम गलती कर दी, हमको समय दे देगा, नहीं, समय भी नहीं मिलेगा। यदि अभी तक आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो कहां से बनवाना है ये भी बता देते हैं, कब से कब तक बनवाना है ये भी इस वीडियो में बता देंगे, समझ गए दोस्तों। और कुक, वाटर कैरियर, सफाई वाला, धोबी नाई, जितने भी ट्रेड है सभी के लिए। तो दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को एसएसबी आरटीसी सुपौल बिहार में दिया गया है भाई, वो आने के लिए परेशान है, तो दोस्तों यदि आप लोग कहीं से भी आते हैं, यदि आपका सेंटर एसएसबी आरटीसी सुपौल में दिया गया है, तो दोस्तों ये मेरे घर के पास है, समझ गए। जब भी आप लोग आइएगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको मिल जाएंगे। रही बात यहाँ पर आना कैसे है, तो आप कहीं से भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डीबीजी, ये हम स्टेशन का शॉर्ट नाम लिख रहे हैं, ये दरभंगा स्टेशन हो गया। यहाँ से आप आसनपुर कुपहा के लिए आ सकते हैं, समझ गए, आसनपुर कुपहा, समझ गए, आसनपुर कुपहा। यहाँ से 200 मीटर जब इस स्टेशन पे आइएगा, एक छोटा सा हॉल्ट है, इस स्टेशन पर आइएगा तो यहाँ से आपको एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर दिख जाएगा। या आप सहरसा से आ सकते हैं, समझ गए, या आप सहरसा से आ सकते हैं यहाँ पर आसनपुर कुपहा। दरभंगा से डीबीजी हो गया, दरभंगा से आसनपुर कुपहा आ सकते हैं बाय ट्रेन, समझ गए। आप लोगों को 4 ट्रेन मिल जाएगा दरभंगा से आसनपुर कुपहा आने के लिए, सहरसा से भी 4 ट्रेन मिल जाएगा, लोकल ट्रेन आसनपुर कुपहा आने के लिए, जिस स्टूडेंट को एसएसबी आरटीसी सुपौल में हुआ है, समझ गए दोस्तों। और बता दें दोस्तों, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये सुपौल में नहीं है, ये कोसी टोल प्लाजा आसनपुर कुपहा में है। यदि आप कहीं से भी आते हैं, यदि आपकी सेंटर का नाम पता करना है तो बोल दीजिएगा एसएसबी आरटीसी सुपौल आसनपुर कुपहा में हमको जाना है, कोसी टोल प्लाजा के पास, समझ गए। जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर सेंटर हुआ है यहाँ पर आप जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, मेरे घर के पास है, जो हम आप लोगों को एड्रेस बता दिए। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में गलती किए हैं। अब क्या गलती किए हैं और ये कौन अभ्यर्थी हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं। देख लीजिए, हम जब भर्ती आई तो शुरू से हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताते गए कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमको फॉलो करते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब जो नए अभ्यर्थी है, जो हमसे कल परसों या 2 से 3 दिन में पहले जुड़े हैं, अब उनको प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमने बताया था कि 2023 की भर्ती है, समझ गए, ये जो 693 पोस्ट है ये 2023 की भर्ती है। और आपका जो सेंटर पर यदि आपका ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक होगा, यदि आप 2021 से लेकर 2023 का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आइएगा, तो भाई एसएसबी तो आपसे सवाल करेगा ही करेगा कि भाई ये भर्ती 2023 का है, 23 का, और आप 23 में कंप्लीट किए 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपने फॉर्म डाल दिया। तो इसीलिए दोस्तों हमने
15 से जो 22 पोस्ट था, जो पिछला भर्ती अभी गया है, उसमें हमने देखा था राजस्थान के 2 बच्चे थे, समझ गए। वह क्या किए थे, तो वह 2023 का बनवा कर लेकर आए थे। उनसे पूछा गया कि बताओ यार, भर्ती जो है, जो 15 से 22 पोस्ट है, ये 2021 की भर्ती है और आप 2023 का बनवा कर लेकर चले आए। बताइए, इसका मतलब आप डुप्लीकेट बनाए हैं। भर्ती था 2021 का और बनवा के लेके आ गया था 2023 में, उनका 2 साल कंप्लीट हो रहा था, समझ गए। तो इसीलिए दोस्तों, भर्ती 2023 का है तो भर्ती से पीछे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, यदि बनवाने जा रहे हैं तो 2021 से लेकर और 2022 तक बनवाइएगा, समझ गए, क्योंकि ये 2023 की भर्ती है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद रहे कि सर्टिफिकेट हम बनाएंगे कहां से। काफी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को 10 अप्रैल से ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, किसमें अभ्यर्थी छांटा जा रहा है, इस सेंटर पर आप लोगों को लाइव रिव्यू मिल जाएगा, समझ गए। लेकिन भाई, हम जितना आपको बता देते हैं उतना आप कर लीजिएगा, तो आप मत छटिएगा नहीं, समझ गए। तो यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को बता दिया, यदि आप कुक वाले हैं, वाटर कैरियर वाले हैं, तो होटल से बनवा लीजिए, समझ गए। होटल से, किसी भी होटल से जिसका GSTIN नंबर हो, समझ गए, GSTIN नंबर हो, होटल से बनवा लीजिए। कुक वाटर कैरियर वाले, समझ गए। वाटर कैरियर वाले का भी काम खाना पकाना है और कुक का भी काम खाना पकाना है, समझ गए। और कुक में भाई खाना पकाने से संबंधित सभी यंत्र का नाम याद रख लीजिएगा। वाटर कैरियर में सब्जी कैसे काटना है, आलू कैसे काटना है, प्याज कैसे काटना है, ये सारे चीज आप लोग ध्यान से कुक वाले और वाटर कैरियर वाले याद रख लीजिएगा, समझ गए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा। इसके बाद यहाँ पर जो स्वीपर वाले हैं, वाशरमैन वाले हैं, स्वीपर वाले किसी भी, जैसे मान चलिए आपके गांव के सरपंच हो गए, कोई स्कूल हो गया, कोई प्राइवेट कॉलेज हो गया, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा संस्था हो गया, उससे आप सफाई वाला का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हाँ, ये लड़का इस संस्था में या इस हॉस्पिटल में यहाँ पर 2 साल से कार्यरत है, बहुत अच्छे तरीके से इनको काम आता है सफाई वाला का, तो वहां से आप बनवा सकते हैं। इसके बाद यदि आप धोबी का भी बनवाना है तो धोबी का आप किसी हॉस्पिटल या जहां पर ड्राई क्लीनिंग संस्थान है, समझ गए, वहां से आप बनवा सकते हैं कि इस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से कपड़ा धोना, आयरन करना, ड्राई क्लीनिंग करना आता है, तो आप बनवा सकते हैं, समझ गए दोस्तों। इसके बाद नाई को तो पता है कि आपको बार्बर की दुकान से बनाना है, टेलर को तो पता है कि भाई दर्जी की दुकान से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को SSB ट्रेड्समैन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक कर किया जाएगा, समझ गए दोस्तों। इतना आप लोग समझ गए। तो हमने आप लोगों को यही बताया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनवाइएगा वह 2021 से लेकर 2022 तक का बनवाइएगा, क्योंकि भाई 2023 की भर्ती है। यदि आप 23 में बनाकर लाते तो फिर SSB आपसे सवाल पूछेगा कि भाई जब 2023 की भर्ती है तो तुमने 2023 में कंप्लीट किया और बना कर लेकर आ गया। इसीलिए भाई 2021 से लेकर 2022 तक आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या 2020 या 22 हाँ 2020 से 22 तक या 21-22 1 साल का 2 साल का दोनों भी चल सकता है। यदि आप 2 साल का बनाते हैं तो अच्छा है। तो 2020 से लेकर 2022 तक आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को ये गलती जो है नहीं करना है। बाकी जो भी हमारे सेंटर से हैं SSB RTC सुपौल से, उनके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें नंबर दे दिए हैं। किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर ही आना है, ध्यान रखना है। हमारी इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एंट्री से लेकर एग्जिट तक, मतलब कि एंट्री जब कीजिएगा और जब बाहर निकलिएगा सेंटर पे तो आपके साथ क्या क्या होगा, सारी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।